ये घर को छोड़कर परमेश्वर ने जो घर को बनाया है वो घर में हमारा आत्मा चले जाएगा। पौलुस कहता है हम लोग चाहे देह में रहे या देह को छोड़कर परमेश्वर ने हमारे लिए जो राज्य को बनाया है वो राज्य में रहे। हमारा उमंग, हमारा लक्ष्य, हमारा गोल एक ही है कि मैं, पौलुस कहता है, मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 11 और 12 वचनों में, प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 11 और 12। श्वेत सिंहासन हम लोग देखते हैं स्वर्ग में, जिसके ऊपर परमेश्वर यहोवा बैठा है, विराजमान है। उनके सामने ना पुस्तकें खोली जाएगी, जीवन का पुस्तक खोला जाएगा और एक एक व्यक्ति है ना परमेश्वर के सामने जाकर खड़ा होगा उनके सम्मुख में। जीवन का पुस्तक में अगर वो व्यक्ति का नाम लिखा रहेगा तो वो व्यक्ति प्रभु के राज्य में प्रवेश करेगा, नहीं तो वो नरक में डाला जाएगा। हर एक को उनके उनके काम के अनुसार न्याय किया जाएगा बोलकर लिखा गया। हाँ, ध्यान से सुनो। आप लोग उधर पढ़ रहे हो कुछ लोग, पर ध्यान से सुनो। हालेलुया। मैं धीरे बोल रहा हूँ, बोलो तो आपको नींद तो नहीं आ रहा है ना? कुछ लोगों को ऐसा रहता है, जोर जोर से चिल्ला के बोलेगा तो पास्टर बहुत अच्छा वचन बोलता है। ऐसा कुछ लोग रहता है। कुछ लोग धीरे से बोलेगा तो क्या बोला क्या समझ में नहीं, ऐसा बोलता है। जोर से बोलेगा तो भी क्या समझ में आया पूछो तो अच्छा बोला, क्या बोला बोल तो नहीं बहुत अच्छा बोला, ऐसा बोलते। वो एक जोर जोर से आके बोल के गया। हमारा धारावी को लोग बोला अच्छा बोला वचन, वड़ा पाव के बारे में बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, ऐसा नहीं, धीरे से बोलो या जोर से बोलो, ठीक है। उधर मैटर है कि नहीं वो देखना इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट है कि नहीं, प्रभु हमसे बात कर रहा है कि नहीं। हालेलुया। निकोदेम से यीशु मसीह जाकर उसके कान में बोलता है, एक वचन को बोलता है। वो वचन पूरा दुनिया भर में गूंज रहा है। सबसे फेमस वचन क्या है बोलो बाइबल में? बाइबल में सबसे फेमस वचन, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये ओपनली क्राउड के सामने, भीड़ में नहीं बोला है, अकेले में रात के समय में निकोदेम को जाकर यीशु मसीह सीक्रेटली बोलता है। वो वचन दुनिया भर में फेमस वचन हो गया। हालेलुया। तो कभी कभार है ना, एक रहेंगे, दो रहेंगे, 5 लोग रहेंगे तो भी सेवक लोग जाकर बोलते हैं। ऐसे ही मैं एक सेवक के बारे में सुना था, 13 लोग आए थे बोलता है, बड़ा मीटिंग रखा था बोलता है, और बहुत सारा खर्चा किया था। तो उतना सब खर्चा कर कर, पब्लिसिटी कर कर मीटिंग रखा तो 13 लोग आए थे। पास्टर बहुत दुखी हुआ तो भी आंख बंद कर कर प्रचार किया, बोला वचन बोला। मीटिंग होने के बाद गया, वो 13 लोगों में एक व्यक्ति उद्धार पाया। फिर कुछ सालों के बाद है ना, वो जो प्रचार किया था पास्टर, वहाँ पर है ना एक पास्टर ने उनको बुलाया था, आकर प्रीच करो बोलकर। उन्होंने तो उनको ना प्रचार के पहले उनके बारे में बोला कि कई सालों पहले यहाँ पर है ना मीटिंग रखा था पास्टर, 13 लोग आए थे, वो 13 लोगों में एक व्यक्ति उद्धार पाया, वो दूसरा कौन नहीं है, मैं हूँ। वो मीटिंग रख के वो पास्टर को फिर से प्रचार करने के लिए बुलवाया, और वो व्यक्ति कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं, बिली ग्राहम है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों को वचन बोला है अभी तक। उनका रिकॉर्ड कोई 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वचन बोला है उन्होंने। हालेलुया।
तो पब्लिक या फिर आवाज ये मायने नहीं रखता है, परमेश्वर का काम होना चाहिए। हालेलुया। और अपना जीवन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वचन है। वचन का चाहत हमारे में होना चाहिए। वचन का समझ अपने को आया समझो तो हर समस्याओं को जीतने के लिए अपने को ज्ञान मिलता है। अपने को बीमारी से चंगाई कैसा प्राप्त करना है वो भी वो रास्ता वचन ही अपने को बताता है। आगे क्या होने वाला है वचन ही बताता है अपने को। जिंदगी में कैसा जीना है वो भी वचन ही बताता है। हालेलुया। जो चट्टान पर घर बनाया गया है वो घर कभी गिरा नहीं। वो चट्टान क्या है बोलो? परमेश्वर का वचन है। वचन पर बनाया गया व्यक्ति कभी विश्वास में गिरता नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आशीषों के ऊपर, अद्भुत कामों के ऊपर बनाया गया वो विश्वासी, वो घर। जब छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ में जैसे कि लोगों का भी सतावट आ रहा है, वैसा सतावट आएगा तो विश्वास में गिर जाएगा। वचन पर बनाया गया व्यक्ति, बंधा गया व्यक्ति, सतावट आने दो, कुछ भी होने दो, मेरा गला काट डालो करके बोलेगा पर मैं प्रभु को नहीं छोड़ेगा। आमीन। उसलिए वचन का चाहत है ना ज़्यादा होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो हम लोग किधर थे अभी? सिंहासन। ओके। हाँ, सिंहासन में हमारा परमेश्वर राजाधि राजा विराजमान है, न्याय करने वाला परमेश्वर है। उस समय में सबका न्याय सबके कामों के अनुसार होते रहेगा। तो उस समय में ना सब लोगों का मन में जब परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे तो सब लोगों का मन में ना ऐसी ही सोच होगा कि मैं परमेश्वर को खुश करना चाहिए, मेरे द्वारा परमेश्वर खुश होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए बोलकर ये सोच है ना सब लोगों में रहेगा। जैसे हम लोग जाके खड़े रहेंगे, मेरा जीवन के द्वारा परमेश्वर खुश हुआ बोलकर उनके चेहरे में मेरे विषय में वो आनंद दिखना चाहिए बोलकर है ना, यही वहां पर है ना परमेश्वर के चेहरे में, मन में ना ये खोज में प्रभु के सामने हम लोग खड़े रहेंगे। जैसे हमको देखेगा तो प्रभु है ना स्माइल देना चाहिए, हमारा परमेश्वर आजा मेरे राज्य में प्रवेश कर, जो पृथ्वी के आरंभ से पहले, जगत के आरंभ से पहले ही तैयार किया गया राज्य में प्रवेश कर करके बोलेगा। उस समय में स्वर्ग में ना स्वर्गदूत लोग होने दो, पवित्र लोग होने दो, कोई भी होने दो, अनंत काल के जीवन में न्याय के सिंहासन के समय में जब न्याय होगा स्वर्ग में जाने के बाद भी हर दिन हर क्षण है ना हर एक व्यक्ति, हर स्वर्गदूत, सब लोगों का सोच यही रहेगा कि मैं कैसा परमेश्वर को खुश करूं, परमेश्वर को कैसा कुछ खुश करूं, मेरे द्वारा परमेश्वर आनंदित होना चाहिए, उनका दृष्टि मुझ पर आना चाहिए, हाँ हाँ मेरे लिए अच्छा काम कर रहा है, ऐसा बोलकर है ना परमेश्वर खुश होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए मेरे विषय में बोलकर हर एक व्यक्ति का सोच यही रहेगा। अभी पौलुस कोरिन्थी की पत्री में क्या बोलता है? मेरा लक्ष्य गुरी, मेरा लक्ष्य क्या है? परमेश्वर को खुश करो, परमेश्वर को प्रसन्न करो, यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा गोल है करके बोलता है। ये देह को छोड़कर स्वर्ग में जाएंगे तो वहां पर तो हर दिन यही रहेगा, सब लोगों का आशा यही रहेगा। पर पौलुस बोलता है इस देह में होकर भी, यानी इस डेरा में होकर भी, इस घर में होकर भी मैं परमेश्वर को प्रसन्न करना, यही मेरा उमंग है, यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा एम्बिशन है, ऐसा बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारा लोगों का एम्बिशन अलग अलग रीति से रहता है। कुछ लोग बोलते हैं मुझको डॉक्टर बनना है, कुछ लोग बोलते हैं मुझको IAS IPS बनना है, कुछ टपोरी लोगों को बड़ा गुंडा बनना है करके रहता है, कुछ लोगों को क्या रहता है, एक लड़का बोलता है मुझको ओला में ड्राइवर बनना है बोलकर गाड़ियों को भेज रहा है ओला का लोग। ठीक है, एक एक रीति से एक एक का एम्बिशन रहता है। पर इधर पौलुस बोलता है कि मेरा एक ही लक्ष्य है,
मेरा एक ही गोल है, एम्बिशन एक ही है, क्या बोलकर? मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूं। अभी इस देह में होकर जितना दिन हम लोग इस देह में, इस संसार में रहेंगे, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करेंगे, समझो। जब न्याय के सिंहासन के पास हम लोग खड़े रहेंगे ना, उस समय में हमारा दिल बहुत दुखेगा। हम लोग है ना बहुत अपमान से भर जाएंगे, हम लोग का चेहरा पूरा काला हो जाएगा। क्यों मालूम है? जितना दिन मैं पृथ्वी में जिया, उतना दिन मैं परमेश्वर को खुश करने का काम नहीं किया, मैं परमेश्वर को प्रसन्न करने का काम नहीं किया ना बोलकर, उस समय में ना अपना चेहरा पूरा लज्जा से भर जाएगा, ढप जाएगा। हम लोग अपमानित होंगे उस समय में। उस समय में हम लोग है ना पश्चाताप करने का सोचेंगे, छाती पीटने का सोचेंगे। अयो मेरा जिंदगी इस पृथ्वी में 70 साल 80 साल, जापान का लोग है ना 110 साल आराम से जीता है बोलता है। ठीक है, वो लोगों का मिनिमम आयु 85 ईयर्स है बोलता है, कम से कम उम्र 85 ईयर्स। 85 ईयर्स का लोग 30-35 लोगों का जैसा एक्टिव रहता है बोलता है, उधर आराम से 100 साल क्रॉस कर रहा है बोलता है। 1 लाख से ज्यादा लोग हैं जो अभी भी 100 साल के ज्यादा है बोलता है, उधर 116 साल का लोग है बोलता है। ठीक है, मैं इस पृथ्वी में 80 साल जिया, 100 साल जिया, 110 साल जिया, पर मैंने परमेश्वर को खुश नहीं किया बोलकर उस समय में अपने को बहुत दुख होगा। क्योंकि ना परमेश्वर के सिंहासन के सामने जब हम लोग खड़े रहेंगे, सब लोगों का सोच इंटेंशन वही रहेगा, मैं जब प्रभु के सामने रहेगा तो प्रभु खुश होना चाहिए, प्रभु हंसना चाहिए, प्रभु के चेहरे में वो स्माइल आना चाहिए, मुझको देखकर प्रभु का दिल खुश होना चाहिए, प्रभु प्रसन्न होना चाहिए बोलकर ये सोच में सब लोग रहेंगे। पर यदि जीवन के पुस्तक में हमारा नाम नहीं है और हम लोग प्रभु को दुखी करने जैसा जीवन यहाँ पर जिए रहेंगे, वहाँ पर अपना कैसा रहेगा बोलो तो? खुशी अपने चेहरे में, आनंद और महिमा नहीं रहेगा, पर अपन पूरा लज्जा से भर जाएंगे, अपना चेहरा पूरा लज्जा से भर जाएगा, ऐसा होगा। तो इसीलिए पौलुस देखो तीनों वचनों में क्या कहता है बोलो तो? परमेश्वर को प्रसन्न करना है, मेरा एम्बिशन यही है। मनुष्य को प्रसन्न करना नहीं है, परमेश्वर को प्रसन्न करना है, जो हमारे दिलों को अच्छी तरह से जांचता है और परखता है। परमेश्वर को मालूम है हम लोग है ना जो भी बात करते हैं, जो भी कामों को करते हैं, ठीक है, जो भी हमारा स्वभाव है, हाँ, लोगों के सामने हमारा बर्ताव है, वो किसको खुश करने के लिए है? मनुष्य को या परमेश्वर को खुश करने के लिए है बोलकर, परमेश्वर दिलों को जांचने वाला परमेश्वर है। जांचता है परमेश्वर, जांचता है और जानता है किसको खुश कर रहा है बोलकर। यदि मनुष्य को खुश करने वाले लोग रहेंगे तो वहां पर स्पष्टता से लिखा गया है कि वो लोग मनुष्य के दास है बोलकर लिखा गया। देखो मनुष्य को खुश करेंगे तो क्या होगा? नीति वचन 29:25, 29वां वचन, नीति वचन में, नीति सूत्र, प्रोवर्ब्स चैप्टर 29 वर्स 25। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है। मनुष्य का भय खाना, हाँ सुनो सुनो सुनो, मनुष्य को क्यों डरते हैं लोग? मनुष्यों से डर कर क्या करते हैं? उनको खुश करने का काम करते हैं ना। अरे बाबा इसको खुश करने का नहीं तो क्या होगा? हाँ, ये कुछ ना कुछ मेरे को प्रॉब्लम करेगा, नाम खराब करेगा, या कभी भी मुसीबत में मेरी सहायता नहीं करेगा, ऐसा इंसान के बारे में डर कर उनको खुश करने का काम करते। पर देखो मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है बोलकर लिखा गया। फंदा बोलो तो समझ में आ रहा है आपको? हाँ, फंदा, फंडा नहीं, फंदा। हाँ, फंडा बोलो तो क्या बोलते हो उसको? हाँ, वो फनी को फंडा बोलते हो, इधर फंडा नहीं, फंदा। फंदा बोल तो क्या? हाँ, फांसी, बराबर शब्द है, फांसी का फंदा, फांसी का फंदा बन जाता है।
जो मनुष्य को खुश करने का काम करता है, इसका मतलब है वो मनुष्य से डरता है और वो मनुष्य का दास बन जाता है और उसके लिए वो फंदा बन जाता है बोलकर लिखा गया है। अभी का दिनों में पूरा दुनिया में यही चल रहा है। हम लोग यही काम करते आए अभी तक, लोगों को खुश करने का। यीशु मसीह फारिसी और शास्त्रियों से क्या कहता है? तुम लोग चूना लगाया हुआ कब्र के समान हो, बाहर तो सफेद दिखते हो। तुम लोग भेष धारण लोग हो, कपटी लोग हो, बाहर सफेद दिखते हो। गलियों में खड़े रहकर तुम लोग भक्ति करते हो, प्रार्थना करते हो, लोगों से आदर और सम्मान पाने के लिए। अंदर पूरी तरह से सड़ चुका है, बदबू आ रहा है, अंदर पूरा कीड़े पकड़े हैं। खबर बाहर सफेद दिखता है। परसों शिवड़ी में गया तो वो अपना जय प्रभु अंकल बोल रहा है कि मुझसे ना एक ब्रदर आके बोलता है कि वो मैयत में आकर, कुछ सालों पहले की बात है, पास्टर मैं मरेगा ना यहीं पर मेरा मैयत करो, ठीक है? नहीं ऐसा मैयत इधर नहीं कर सकते, उसके लिए बपतिस्मा लेना पड़े बोला तो हाँ इधर मैयत के लिए मैं बपतिस्मा लेगा बोला। प्रेज द लॉर्ड। उधर कुछ बैड स्मेल नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, मेरा इधर ही होना चाहिए, इसके लिए मैं बपतिस्मा लेगा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ देखेंगे तो कब्र जो है ऊपर से अच्छा दिखता है, पर खोलेंगे तो कितना बदबू, कीड़ा क्या होता है। हाँ कपटी लोग बाहर ऐसा दिखते हैं। क्यों ऐसा दिखते हैं? क्यों प्रार्थना करते हैं बोलो तो लोग है ना वाह वाह बोलना चाहिए। हम लोग गीत गाते हैं, लोग वाह वाह बोलना चाहिए। एक मीटिंग में एक सिस्टर और उधर पास्टर लोग प्रेयर कर रहे, स्टार्टिंग प्रेयर, एक एक को पास्टर को बुलाकर प्रेयर। एक सिस्टर डायरेक्टली इनके पास आकर मैं भी प्रार्थना करूंगी बोल रही। अभी अभी कुछ 2-3 साल हो गया प्रभु में आकर, ठीक है? यानी मैं माइक में प्रार्थना करूंगी, सब लोग सुनेगा, वाह 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 वाह, सिस्टर ने क्या प्रार्थना किया, ऐसा बोलेंगे। प्रार्थना करना है माइक में ही करना पड़ेगा, माइक में करेगा तो ही सुनेगा परमेश्वर। वहां पर खड़े रह के प्रार्थना कर सकते हैं ना? यानी मनुष्य को दिखना, मनुष्य के द्वारा वाह वाह कहलाना चाहिए। कुछ लोग है ना गाना भी कब गाते बोलो, गाना भी कब गाते? माइक देंगे तो ही गाना निकलता है, माइक देंगे तब भी प्रार्थना आता है। बाकी के टाइम में प्रेयर पॉइंट बोलेगा तो मुंह नहीं खोलेगा। बाकी के टाइम में सबके साथ में मिलकर गीत नहीं गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हाँ गवाही भी कुछ लोग ऐसा देते हैं कि वाह 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 बोलना चाहिए। प्रभु का महिमा होने जैसा नहीं, ये लोग खुद ये तो खुद से कुछ किया बोलकर, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए। एक चर्च में गया तो फैन के ऊपर लोगों का नाम है, वो पंखों में। हाँ ऐसा हमारा एक पास्टर है, हमेशा है ना वो यानी बोलता था हंसाने के लिए। वो पास्टर बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है। वो आंख बंद करके बोल रहा है, लोगों को ना क्या हो गया बोलो तो ये आंख बंद करके बोल रहा है हमको देख रहा है नहीं, ठीक है हम लोग जा सकते हैं बोल के बीच में बहुत सारा लोग गया। और लास्ट में ना आंख खोल के वचन होने के बाद, प्रार्थना होने के बाद आंख खोल कर देखा तो एक बूढ़ी औरत वहां पर बैठी थी। बाप रे, कोई भी नहीं सुना मेरा वचन, तू अकेली सुनी। धन्यवाद प्रभु, तुझे आशीष करे, ऐसा बोलकर बोल। तू क्या बोला मेरे समझ में नहीं आया, पर मैं क्यों रुकी हूँ बोलो तो तू जिस चटाई के ऊपर खड़ा है वो चटाई मेरा है, वो चटाई लेके जाने के लिए बैठी हूँ करके बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ फैन के ऊपर नाम है, टेबल्स के ऊपर नाम है, कुर्सियों के ऊपर नाम है, आखिरी में चटाई भी नहीं छोड़ रहा है।
देखा, नाम आना चाहिए, नाम आना चाहिए, नाम आना चाहिए। परमेश्वर जांचता है, अपने दिलों को जांचता है। हालेलुया। हाँ, अपने दिलों को जांचता है। मैं और कुछ लोगों को भी जानता हूँ, ठीक है, दशमांश नहीं देते कुछ लोग, ठीक है, कभी भी ना चर्च में कुछ भी काम रहेगा तो जो मेन दिखता है, समझो, मेन दिखता है, बोलेगा हाँ ये टाइल्स है ना, मैं दे दूंगा। तो फिर वो आएगा ना, नाम आएगा ना, ये टाइल्स देखो ब्रदर ने दिया बोलकर, ठीक है, या फिर वो दीवार मैं करूंगा, नाम आएगा ना, उसके लिए करता है। पर दशमांश, परमेश्वर के पास फ्रॉड काम कर रहा है। परमेश्वर को ना क्या वो माया करने का काम कर रहा है। ये सब है ना, नहीं चलता है। परमेश्वर दिलों को अच्छी तरह से जांचता है। ये किसको खुश करने के लिए ये काम कर रहा है, मैं खुश होने के लिए कर रहा है या लोग खुश होने के लिए कर रहे, लोग वाह वाह कहने के लिए कर रहे, परमेश्वर जानता है। हमारा मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? पौलुस का उमंग क्या है बोलो? एक हफ्ते से पूरा मेरा मन में यही है, हम लोग क्या कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं ज्यादा कुछ, देखो आपके सामने अभी अभी मैं टैब में लिख लिया है, मेरा मन में प्रभु जो वचन डाला है ना, तो अभी अभी आपके सामने बैठ के गाना गाते हुए लिख लिया है सब वचन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, देखेंगे तो, और एक क्या हो गया, लोग वाह वाह बोलना चाहिए। दूसरी बात, लोगों को खुश करने के लिए वो लोग जैसा चाहते हम लोग वैसा जीते। अधिकारियों को खुश करने के लिए मांगता है तो झूठ भी बोलेंगे। अधिकारियों को खुश करने के लिए मांगता है तो उनके पापों के विषय में हम लोग सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक व्यक्ति है ना, एक अधिकारी यानी कि एक अच्छा पोजीशन में एक व्यक्ति आकर तूने ऐसे ऐसा किया है, मेरा इतना बड़ा ये हो गया, प्रॉब्लम हो गया करके बोल रहा था। उसके बाजू में एक ब्रदर है, वो सीधा आकर तू कौन है रे, क्या बात कर रहे बोल करके बोल रहा है, तू कौन है, तू क्यों बीच में आ रहा है, बोलो तो फाट करके मारा उसको। और उतने में ये भी उसका थोड़ा गला पकड़ने गया, कॉलर पकड़ लिया, उतने में सब लोग आके छुड़ाए। अभी वो लड़के ने, वो ब्रदर ने क्यों मारा इसको? इसका जो बॉस है मेरे लिए ये आया, मेरे लिए मारा। वो मारना परमेश्वर की दृष्टि में सही है क्या? परमेश्वर खुश होगा क्या? एक क्रिश्चियन ब्रदर ऐसा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है ना। उसके पास वो फेवर को पाने के लिए, उसको खुश करने के लिए, उसको खुश करेगा तो उसका फ्यूचर अच्छा रहेगा सोचकर ऐसा कामों को किया। परमेश्वर दिलों को जांचता है। यदि मनुष्य को खुश करेंगे तो मनुष्य का दास बनेंगे। वो चुपचाप खड़ा है मेन व्यक्ति, उसके लिए बाजू वाला लड़ रहा है, अभी ये दोनों, वो इसका दुश्मन हो गया, दास। हम लोग है ना, देखो बहुत सारा लोग है इस दुनिया में, हे प्रेज द लॉर्ड। इस दुनिया में, हमारे सोसाइटी में, हमारा पहचान को लोग, बहुत सारा लोग हैं। हम लोग है ना हमेशा यही सोचते हैं कि इसको खुश करना है, इसको प्रसन्न करना है, ठीक है, ये मेरे बारे में अच्छा बोलना चाहिए। यही सोच कर है ना, उनको खुश करने के लिए हम लोग है ना कुछ भी करते हैं, ठीक है, उनका बड़ाई करना या फिर कुछ भी उनका हेल्प करना, उनके साथ में मिल जाना, ऐसा कामों को करते हैं। दास बनकर नहीं रहना है हमको। जो मनुष्य को खुश करने का काम करता है वो मनुष्य का दास होता है। बाइबल में ऐसा हम लोग एग्जाम्पल्स बहुत देखते हैं। अभी शेड्रेक, मेशक, अबेदनेगो, उसको आका आपके बाजू में बिठा लो, किसी का बात नहीं सुनेगा वो। एंजल उधर बिठा उसको। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ ओके, हालेलुया। सुनो सुनो ध्यान से,
अभी तो और इंट्रोडक्शन भी खत्म नहीं हो, मेरा पॉइंट्स देखो 4 लिख के लिया। ठीक है, अगला हफ्ता हो सके तो ध्यान करेंगे, तो जल्दी खत्म करता हूं, ओके। तो बाइबल में हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं, ओके। शड्रक मेशक अबेदनेगो, वो लोग मूर्ति को दंडवत नहीं किया। वो लोग राजा को खुश करने के लिए वो लोग दंडवत कर सकते थे ना नेबुकदनेस्सर राजा को। नेबुकदनेस्सर राजा के पालन में वो लोग है, राजा को वो लोग खुश करेंगे तो वो राज्य में उनका भविष्य अच्छा रहेगा ना, उनका स्थान अच्छा रहेगा ना। पर वो लोग, तुझे खुश करना क्या बाबा, हमारा परमेश्वर को प्रसन्न करना है। हम लोग ये मूर्ति के सामने जाकर हम लोग दंडवत करेंगे तो हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर हम पर क्रोध करेगा। हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर का अपमान करने जैसा होंगे। एक्चुअली ये मूर्ति पूजा की वजह से ही हम लोग आज गुलाम बनकर श्राप अनुभव कर रहे हैं ना। हम लोग नहीं करेंगे करके बोलते। मनुष्य को, नेबुकदनेस्सर राजा चक्रवर्ती है, वो चक्रवर्ती, वो चक्रवर्ती से वो लोग डरा नहीं। तू मार दे चलेगा, ठीक है। पौलुस क्या बोलता है, इस देह में, इस पृथ्वी में होने दो या फिर स्वर्ग में होने दो, मेरा मेन उमंग क्या है बोलो तो परमेश्वर को खुश करना, प्रसन्न कर। सालोमन ने क्या किया, परमेश्वर ने सालोमन को कितना आशीष किया। ओके, आप है ना गूगल में सर्च करो, रिचेस्ट पर्सन्स इन द हिस्ट्री ऑफ मैन अपॉन द अर्थ बोलकर ऐसा गूगल में टाइप करेंगे ना, सबसे पहला नाम सालोमन राजा का आएगा। सालोमन जब छोटा था, स्वप्नों में परमेश्वर सालोमन को प्रकट होकर तुझे क्या चाहिए मांग बोलो तो परमेश्वर से क्या मांगता है, मुझको बुद्धि दे, विवेक दे, राज्य को चलाने के लिए बुद्धि दे बोलता। मैं तुझे बुद्धि दूंगा, बुद्धि के साथ में मैं तुझे धन भी देता हूँ, ऐश्वर्य देता हूँ, और मैं तुझे नाम दूंगा, आदर और सम्मान दूंगा करके बोलते। तो सालोमन सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति, सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति, वो बुद्धिमान व्यक्ति क्या किया बोलो तो अन्य जातियों का स्त्रियों से विवाह किया। सालोमन की कितने पत्नी थे बोलो, हाँ, आपको किसी को मालूम नहीं? अरे बाबा, 1000 लोगों से वो शादी किया था, मालूम नहीं? मालूम है आपको? हाँ, 300 असल में पत्नी और 700 उपपत्नी है। और ये श्रेष्ठ गीत में कहता है, हाँ, मुझको 60 रानियां है और 60 రాణులు, తర్వాత లెక్కకు మించిన उपपत्नुలు, यानी 60 रानियां है, रखेलिया है, अनगिनत कुंवारियां है मेरे लिए, ये सालोमन कहता है। पर मेरी प्रिय, मेरी कबूतरिनी एक ही है, वो निर्मल है, निर्दोष है करके बोलता है। हालेलुया। वो आत्मिक अर्थ अलग है, ठीक है। सालोमन 1000 लोगों को मेंटेन कर रहा है, यहाँ पर एक से शादी करके तू चले जा बाबा करके इंतजार करते। ये जाति तो अच्छा होता था, डाइवर्स होने का तो अच्छा होता था बोलकर एक जन से मेंटेन नहीं हो रहा है, पर वो 1000 जन को मेंटेन करने का बुद्धि रखने वाला व्यक्ति था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी सबके घर में यही चल रहा है ना। माँ के घर पे अभी जाएगी, उधर 8 दिन जाके आएगी बोलो तो अपने को अभी खुशी होता है, जाओ बाबा टेंशन फ्री। अरे बाबा मेरे बारे में मत सोचो, फिर जो इधर पूरा विक्रोली बवाल मत करो। मैं आज का परिस्थिति बोल रहा हूँ, मेरे बारे में नहीं बोल रहा हूँ। अब भी पुरुषों का परिस्थिति ऐसा है। हालेलुया। सालोमन इतना बुद्धि कि 1000 लोगों को मेंटेन कर रहा। अन्य जातियों का स्त्री से विवाह किया। वो स्त्रियों ने क्या किया बोलो तो अपना मूर्तियों के पास, अपना देवी देवताओं के पास स्त्रियों ने सालोमन को लेकर जाकर वहां पर मूर्ति पूजा करवाया बोलता है।
किससे करवाया? सालोमन, जो परमेश्वर का चुना हुआ है। वो सिंहासन के लिए अम्नोन हो गया, अबशालोम हो गया, और कितने सारे लोग हैं लड़े, पर वो सिंहासन किसी को परमेश्वर ने दिया नहीं, सालोमन को दिया। वो सालोमन जो परमेश्वर का मंदिर को बनाने का, वो निर्माण करने का, वो योग्यता को पाया हुआ व्यक्ति, वो भाग्य को, सौभाग्य को पाया हुआ व्यक्ति, दुनिया में सबसे धनी व्यक्ति, वो व्यक्ति उसका पत्नियों के बातों को सुनकर क्या किया बोलो तो वो मूर्ति पूजा करने लगा। मूर्तियों के पास जाकर वहां पर उनके लिए बलि कार्यक्रम का काम करता था। क्यों क्यों किया बोलो? पत्नियों का बातों को सुनकर किया। क्यों किया? पत्नियों का बातों को क्यों सुना? है ना? बराबर बोला। उसका पत्नियों को खुश करने के लिए, उसके बीवी को खुश करने के लिए वो बोली, और वो गया, टिकिया लगाया, नारियल फोड़ा, माला चढ़ाया, और क्या क्या किया बोलो? सब कामों को किया। उससे क्या हो गया मालूम है? ये अपना सबोपदेशक है ना, सबोपदेशक पूरा सालोमन क्या लिखता है मालूम है? जिंदगी व्यर्थ है, जिंदगी व्यर्थ है, पूरा जिंदगी दुखदायक है, बहुत ज्यादा धन है, ठीक है, बहुत सारा, क्या 1000 बीवी है, 1000 लोग है उसके पास, ठीक है, सबसे ज्ञानी व्यक्ति, बुद्धिमानी व्यक्ति, सबसे ज्यादा नामचीन व्यक्ति, वो व्यक्ति छाती पीट पीट कर जिंदगी व्यर्थ है, जिंदगी व्यर्थ। ये सूरज के नीचे कुछ भी लाभदायक नहीं, ये सब कुछ वेदना से भरा हुआ जीवन है करके बोलता है। सालोमन के बाद है ना वो राज्य टिके नहीं रहा, ठीक है, राज्य है ना 2 भाग में विभाजित हो गया। इतना बड़ा अपमान, इतना बुरा नाम सालोमन का आया, सालोमन को आया। क्यों मालूम है? सालोमन अपना बीवी को खुश करने के लिए वो है ना मूर्तियों का उपासना करने के लिए गया। परमेश्वर है ना कुछ भी सहन करता है, पर परमेश्वर है ना मूर्ति पूजा सहन नहीं करता। सुन रहे हो आप सब लोग? मैं ये क्यों बोल रहा हूँ मालूम है? अभी कल है ना मेरे को एक आया था इधर, एक ब्रदर पुलिस का कपड़ा पहन के आया है। मैं बोला कोई पुलिस स्टेशन वाला, पुलिस वाला आया रहेगा, अभी सब नाटक चल रहा है ना सब जगह में, पूछताछ करने के लिए आया रहेगा बोलकर मैं सोचा। वो डायरेक्टली आपका नाम क्या है बोल रहा। मेरे को क्या मालूम, थोड़ा मैं पूछूं करके ऐसा सोच आया, आप कौन है, कौन सा स्टेशन से आया करके मैं पूछा। वो स्टार रखा है इधर, पुलिस कपड़ा पहन कर, है ना। हाँ, मैं पूछा, मेरे को ना अभी वो पुलिस वाले को दो तो डर नहीं आता, गुस्सा आता है, समझ में नहीं आता मेरे को, तुम किधर है, कौन सा स्टेशन से आया करके पूछा। तब है ना उसका टोन बदल दिया। हम लोग है ना एक संस्था है, अभी देवी बैठ रहा है ना, उसके लिए हम लोग चंदा कलेक्ट करने के लिए आया करके, हम लोग देता नहीं, तुम जाओ करके बोला। ठीक है, अभी ये सब दिन आ रहा है। अपना क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं मालूम है? अपना क्रिश्चियन लोग अपना चर्च में एक सिस्टर के बारे में बोलते, वो डांडिया खेलते, देखो गरबा, ऐसी एक्शन है ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये क्या करती है बोला तो जाकर है ना खड़ा रहती है, कोई भी मुझको बुलाता तो अच्छा होता, मैं भी जाके खेलती थी। हालेलुया। हाँ, ये क्या करती मालूम है? ये टाइम में ऐसा करती है ना, उसको दुष्ट आत्मा पकड़ता है, उसका चेहरा, ठीक है, अभी कुछ लोग काले लोग रहते हैं पर है ना चेहरे में रौनक होता है, अच्छा फेस कट होता है, सुंदर लोग रहते हैं, इसका चेहरे में पूरा कोयला बन जाती है ये। हाँ, पूरा वो अंधकार। हमारा एक ब्रदर को ना एक पास्टर ने ना नाम रखा था मब्बू बोलकर। ये मब्बू यानी हिंदी में क्या बोलेंगे? अंधेरा ही बोलते हैं, और दूसरा शब्द अच्छा रहेगा। हाँ, कालिया मामूली है बस, नहीं मब्बू बोलो तो अंधकार ही,
ए अंधकार इधर आकर के बोलते थे, ठीक है। मब्बू, ए चीकटी, ए मब्बू इट रहा करके बोलते, ठीक है। चेहरे पे ना, उसका चेहरे पे वो रात, वो अंधकार दिखता है, ठीक है। क्यों बोलो तो जाकर दांडिया खेली। देखा, परमेश्वर कुछ भी सहन करता है, परमेश्वर ये सहन नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड। देखो वचन पढ़ो, एफेसियों का पत्री 4 अध्याय 30वां वचन। एफेसियों का पत्री 4 अध्याय 30वां वचन। पवित्र आत्मा को हम्म शोकित मत करो, हम्म इससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। पवित्र आत्मा परमेश्वर को शोकित मत करो। क्यों? पवित्र आत्मा परमेश्वर दुखी होता है, शोकित होता है जल्दी। वो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने क्या किया है मालूम है? छुटकारे के दिन के लिए तुम्हें छाप दिया है। तुम्हारे मन में ना, सिर में पवित्र आत्मा परमेश्वर ने क्या किया है मालूम है? सील किया है, सील, मुद्र, वही मुद्र लगाया है, छाप लगाया है। समझ रहे हो आप लोग? आप समझे क्या? अभी देखो टिकिया लगाते, देखो बहुत सारा लोग टिकिया लगाते, माथे पे टिकिया लगाते, कुछ लोग बिंदी लगाते, टिकिया सिंदूर वगैरह लगाते। सबसे पहला परमेश्वर ने ना किसको टिकिया लगाया मालूम है? किसको बिंदी लगाया माथे पे? हाँ, कैन। ओके, कैन को माथे पे टिकिया लगाया। क्यों लगाया? कैन ने अपने भाई का हत्या किया। परमेश्वर ने क्या किया बोलो तो? उसके सिर के ऊपर एक छाप लगा दिया माथे पे, ये भगोड़ा है, ये श्रापित है, ये डर से ही जिएगा, ऐसा बोलकर एक श्रापित और भगोड़ा है बोलकर उसके माथे पे ना टिकिया लगाया, छाप लगाया, श्रापित है बोलकर। उसी तरह से यहां पर है ना, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने भी छाप लगाया बोलता है। क्यों छाप लगाया बोलते? छुटकारे के लिए। कौन सा छुटकारा? कैन को वो श्रापित है बोलकर छाप लगाया। कोई भी उसको देखे ये श्रापित है, ये भगोड़ा है। पर यहां पर पवित्र आत्मा परमेश्वर ने छाप लगाया छुटकारे के दिन के लिए, यानी जब बादलों में यीशु मसीह प्रकट होगा उस समय में हमारा ये जो शरीर है, ये देह का छुटकारा होगा। हम लोग प्रभु से जाकर मिलेंगे। ये लोग प्रभु के आगमन में उठा लिए जाने वाले लोग हैं बोलकर पवित्र आत्मा परमेश्वर ने छाप लगाया। आपको समझ में आया? जितने भी लोग पवित्र आत्मा को पाए हैं वो लोगों में ना पवित्र आत्मा परमेश्वर क्या लगाया बोल तो? छाप लगाया। एक्चुअली इधर नहीं लगाया, वो ब्रेन में लगाया। 666 का मुद्रा जो वो छाप है ना, वो छाप भी मन में, वो किधर लगाएंगे? वो माथे पर डालते, वो ब्रेन में इम्प्लांट हो जाता है। आप समझ रहे हो? यानी मन में, यानी जहां से ना सोच उत्पन्न होता है, ठीक है, वो ब्रेन में छाप लगाया है, ठीक है। तो सिर के ऊपर जो छाप लगाया है, क्या बोल के बोलो तो? ये लोग प्रभु के आगमन में उठा लिए जाएंगे। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने छाप लगाया बोलता है। वो पवित्र आत्मा परमेश्वर छाप लगाया, उसलिए प्रभु के आगमन में उठा लिए जाने के लिए हमको योग्य बना रहा है, तैयार कर रहा है प्रभु के आगमन के लिए। आप सबको समझ में आ रहा है? हम लोगों को ना प्रभु के तेजस्वी रूप में बदलने का काम कर रहा है पवित्र आत्मा परमेश्वर। बाइबल में क्या लिखा गया है? जो अन्य अन्य भाषाओं में बात करते हैं वो लोगों को समझ में नहीं आता। वो प्रभु से, परमेश्वर से भेदों से बात करता है, वो अपनी ही उन्नति करता है। आपको समझ में आ रहा है? उन्नति, अपनी ही उन्नति, यानी वो बढ़ रहा है, प्रभु के रूप में बदल रहा है, वो प्रभु के तेजस्वी रूप में वो बदल रहा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर तुम सब लोगों के जीवन में काम करने के लिए, प्रभु के आगमन में तुम लोग उठा लिए जाने के लिए तुम लोग को तैयार कर रहा है, तुम्हारे जीवन में काम कर रहा है। वो पवित्र आत्मा परमेश्वर को शोकित मत करो,
वो पवित्र आत्मा परमेश्वर को दुखी मत करो बोलकर लिखा गया है। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा परमेश्वर बहुत सेंसिटिव है बोलता है। बेनिहिन जी बोलते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर बहुत सेंसिटिव है, जल्दी से दुखी होता है बोलता है। इसलिए हम लोग पवित्र आत्मा परमेश्वर को दुखी नहीं करना चाहिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर दुखी हुआ साउल राजा के विषय में, इसलिए परमेश्वर का आत्मा साउल को छोड़कर चले गया बोलकर लिखा गया, क्योंकि वो घमंड से जिया, अहंकार से जिया, अपने गलतियों के विषय में कभी पछताया नहीं। पौलुस क्या कहता है, मेरा उमंग, मेरा एम्बिशन, मेरा गोल, मेरा लक्ष्य क्या है बोलो तो परमेश्वर को खुश करो, परमेश्वर को प्रसन्न करो। मेरे बातों से, मेरे स्वभाव से, मेरे कामों से परमेश्वर दुखी नहीं होना चाहिए। यदि दुखी हुआ तो क्या होगा बोलो तो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमको छोड़कर जा सकता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर छोड़कर गया, वो व्यक्ति प्रभु के राज्य में प्रवेश होना असंभव है। यीशु मसीह का जन्म किसके द्वारा हुआ? पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई बोलकर लिखा गया है ना। यीशु मसीह इस पृथ्वी में आने के लिए वो बीज डाला, किसमें? मरियम में वो बीज डाला। वो मनुष्यों का बीज नहीं, वो पवित्र आत्मा का बीज था, वो अविनाशी बीज था बोलकर लिखा गया। तो यीशु मसीह देहधारी होकर इस पृथ्वी में आने के लिए पवित्र आत्मा ने काम किया। यीशु मसीह सेवकाई को जाने से पहला पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उतर आया, सेवकाई किया। यीशु मसीह उतना दुखों को सहा, उतना मार खाया, खोड़े को खाया। कोई भी इंसान है ना उतना देर तक जिंदा नहीं रहता है। गेत्सेमने भाग में यीशु मसीह का जो पसीना है लहू में बदल गया ना। साइंस क्या कहता है बोलो तो यदि किसी का भी पसीना लहू में बदलते तो उसी समय में वो मर जाता है, पर उसी समय में वो जीवित था और क्रूस तक वो जीवित रहा, बलि हुआ और तब जाके अपना आत्मा को छोड़ा। इट इज फिनिश्ड, यानी सारा काम पूरा करवाने तक पवित्र आत्मा परमेश्वर उनको सामर्थ्य देते रहा। और बाइबल में स्पष्टता से लिखा गया है, मृतकों में से पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को जिलाया बोलकर लिखा गया है। परमेश्वर ने यीशु मसीह को अभिषेक किया ताकि वो लोगों को छुड़ाए, लोगों के जीवन में भला करे, दुष्ट आत्माओं को भगाए, कंगालों को सुसमाचार प्रचार करे। अभिषेक किया यीशु मसीह को बोलकर लिखा गया। यानी यीशु मसीह को ही पवित्र आत्मा स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक इस पृथ्वी में 33.5 साल में जरूरत था, पवित्र आत्मा के द्वारा ही काम किया। बोलो तो मैं और आप बिना पवित्र आत्मा का क्या कर सकते हैं? पवित्र आत्मा परमेश्वर ने छाप लगाया है, दुखी मत करो। वो आपको छोड़कर जाने जैसा बर्ताव मत करो। कभी भी परमेश्वर दुखी हुआ है तो सबसे पहला प्रभु है ना, दुखी होना क्या, घृणा करने वाला काम क्या है बोल तो मूर्ति पूजा। परमेश्वर है ना घृणा करता है, परमेश्वर को ना घिन आता है मूर्ति पूजा को देखेगा तो, ठीक है। और दूसरा व्यभिचार से क्या होता है बोलते परमेश्वर दुखी होता है। अहंकार से परमेश्वर क्या करता है बोलो तो परमेश्वर दीन मन वालों पर अनुग्रह करता है, अहंकारियों को परमेश्वर विरोध करता है, परमेश्वर को गुस्सा आता है। ये सब स्वभाव रहेगा तो क्या होगा मालूम है? पवित्र आत्मा परमेश्वर खुश नहीं होगा, या तो उनको गुस्सा आएगा या तो दुखी होगा और दूर चले जाएगा। और जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने छाप लगाए वही पवित्र आत्मा परमेश्वर दूर हो गया तो अपना जीवन में पवित्र आत्मा का काम कुछ नहीं होगा, प्रभु के आगमन में उठा लिए नहीं जाएंगे। इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर को शोकित मत करो, दुखी मत करो। पवित्र आत्मा परमेश्वर एक हवा नहीं है, हवा से तोला गया है, आग से तोला गया है, तेल से तोला गया है, ठीक है। ऐसा कई बातों से, पानी से तोला गया है, कई
वस्तुओं से तोला गया है, पर है ना पवित्र आत्मा परमेश्वर एक पर्सन है, एक व्यक्ति है। जैसा यीशु मसीह देहधारी होकर आया था, यीशु मसीह एक व्यक्ति है। पिता परमेश्वर यहोवा एक व्यक्ति है, पवित्र आत्मा परमेश्वर एक व्यक्ति है। हम लोग मनुष्य को खुश करने के लिए क्या कुछ तो नहीं करते, क्योंकि अपने सामने दिखने वाला व्यक्ति है। वैसे ही पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे सामने खड़ा है, वो पर्सन है, वो व्यक्ति है। मैं क्या बात करूंगा तो वो दुखी होगा बोलकर है ना, हमेशा हम लोग है ना वो सोच में रहना चाहिए, किन से बात कर रहा हूं, क्या काम कर रहा हूं, मेरा स्वभाव कैसा है। वो पवित्र आत्मा परमेश्वर मुझको देख रहे हो, मेरे सामने है, उनसे छिपा हुआ कुछ भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर को हम लोग दुखी नहीं करना चाहिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे सामने है, उनको खुश करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। अभी ठीक है, एक वचन बोलकर आज हम लोग प्रार्थना करेंगे। अगला हफ्ता फिर से प्रभु मुझको प्रेरणा देगा तो यही वचन को ध्यान करेंगे। देखो भजन संहिता 51 16 17। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता, उससे तू खुश होता है, प्रसन्न होता है। हालेलुया। आप अच्छी तरह से समझो, हम लोग इस संसार में जी रहे हैं। ओके, हम लोग है ना इस संसार में जी रहे हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर को दुखी नहीं करना है। ओके, तो फिर संसार में जी रहे, हमारे द्वारा गलतियां, छोटा मोटा गलतियां होते रहता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर यानी इतना छोटा बुद्धि का नहीं है कि छोटे छोटे कामों से हम लोग को छोड़कर चले जाएगा, ऐसा नहीं है। आप समझ रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हो कि नहीं? छोटे छोटे बातों के लिए, छोटे छोटे गलतियों के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर हमको छोड़कर चले जाएगा, ऐसा कठिन नहीं है हमारा पवित्र आत्मा परमेश्वर। वो कितना प्रेमी, मैं आपको एक बार बताता हूँ। आप है ना ठीक है, प्रार्थना टाइम पर नहीं किया, परमेश्वर को खुश करने जैसा जीवन नहीं किया, कितनी बार आप संडे चर्चेस में नहीं आया, उनके वचनों के अनुसार नहीं चला, हर बार उनको दुखी करते ही रहा, तो भी पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको बलवंत कर कर, जबरदस्ती कर कर आपका जीवन में यहां तक आपको लेकर आया, मुझको लेकर आया। ठीक है, इससे पवित्र आत्मा परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है अपने को पता चलता है। ओके, तो वहां पर हम लोगों ने वचन पढ़ा कि छोटा मोटा गलती होता है, ठीक है। दाऊद राजा ने बड़ा पाप किया था, अपराध किया था, व्यभिचार किया, हत्या किया। दाऊद क्या प्रार्थना करता है मालूम है? तेरा पवित्र आत्मा को मुझसे निकाल मत दे। पवित्र आत्मा परमेश्वर क्या होता है? दुखी होता है, उनको गुस्सा आता है, ओके, क्रोध कर कर छोड़कर जा सकता है। दाऊद को मालूम है मैंने ये अपराध को किया है, ये पाप को किया है, इससे पवित्र आत्मा परमेश्वर मुझको छोड़कर जा सकता है। यही प्रार्थना करता है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर मुझको छोड़कर मत जा, तेरे पवित्र आत्मा को मुझसे दूर मत कर बोलकर पिता से विनती करता है। और नीचे लिखते हुए क्या कहता है मालूम है वो भजन में? मेल बलियों से, होम बलियों से तू खुश नहीं होता है। यदि मेल बलि, होम बलि चढ़ाना था तो दाऊद कितना दे सकता था, एक बार सोचो। दाऊद राजा है ना, दाऊद राजा है तो अनगिनत भेड़ बकरियों को, बछड़ों को वो है ना बलि चढ़ा सकता था, पर तू उससे खुश नहीं होता है। बहुत सारा लोगों का सोच भी ऐसा रहता है। एक व्यक्ति है बाबा, सब बुरे कामों को करता है, पर आकर है ना 500 का नोट ऑफरिंग देता है। अभी उनके मन में ऐसा सोच रहेगा कि बोलो 500 से नीचे अभी तक है ना ऑफरिंग दिया नहीं है वो। मैं बोलता हूँ दिया नहीं है, कभी भी है ना ऑफरिंग ज़्यादा ही देगा, और खर्चा रहेगा तो मीटिंग रहेगा तो ज़्यादा ही रहेगा। उनका मन में क्या सोचता है बोलो तो, मैं ज़्यादा ऑफरिंग देगा तो परमेश्वर खुश होगा।
मेरा ये पाप अपराध ढपा जाएगा, प्रभु सहन करेगा, क्षमा करेगा, ऐसा सोच। ऐसा नहीं है। परमेश्वर मेल बलियों से, होम बलियों से खुश नहीं होता है, प्रसन्न नहीं होता है। टूटा हुआ मन और पीसा हुआ दिल परमेश्वर का योग्य बलिदान है। यानी हम लोग जिंदगी में जाने अनजाने जाने में कुछ तो हुआ है जो परमेश्वर नहीं चाहता है, उसके लिए जो कोई भी टूटा हुआ मन और पिसा हुआ दिल से, यानी पश्चाताप से जो लोग क्षमा मांगेंगे, आंसुओं से प्रार्थना करेंगे, ठीक है, परमेश्वर दिलों को जांचता है। परमेश्वर जानता है कि ये सिर्फ होठों से प्रार्थना कर रहा है, ये दिल से पश्चाताप कर रहा है बोलकर परमेश्वर जानता है। कभी कभार इधर भी देखो हम लोग, मैं बोलता हूँ ना पश्चाताप से प्रेयर करो, प्रभु से क्षमा मांगो, लोग बोलता है प्रभु हमें क्षमा करो, प्रभु ये करो, ये किया वो किया, क्षमा करो बोलते। मेरे को ना समझ में आता है ये लोग है ना सिर्फ मुंह से बोल रहा है बोलकर, ठीक है। मेरे को ही समझ में आया तो फिर परमेश्वर को समझ में नहीं आएगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर दिलों को जांचता अच्छी तरह से। जो सच में पश्चाताप से, टूटा हुआ मन और पीसा हुआ दिल से मुझे क्षमा करो बोलकर उनके गलतियों के विषय में, पापों के विषय में, अपराधों के विषय में, रहस्य पापों के विषय में, विचारों के विषय में, कल्पनाओं के विषय में, स्वप्नों के विषय में, ठीक है, सुनने के बातों के विषय में पश्चाताप करेंगे, क्या करेगा बोलो तो पवित्र आत्मा परमेश्वर वहां पर प्रसन्न होगा, खुश होगा। हालेलुया। इसमें पश्चाताप आया है, ये पश्चाताप कर रहा है सच में, बोलकर है ना प्रभु पश्चाताप करे। जो अपने अपराध को छिपा रखता है वो बढ़ता नहीं, सफल नहीं होता है, प्रॉस्पर नहीं होता है, पर जो उसको अंगीकार कर कर छोड़ देता है, जो पश्चाताप करता है उस पर दया किया जाएगा बोलकर लिखा गया। हालेलुया। गलतियां हो गया बोलो तो वही दरिद्रता में, वही पाप में, श्राप में हमको नहीं रहना है, पश्चाताप कर कर वहां से उठना है। एक बार ऐसा जिंदगी आप जी कर देखो, क्या मुझको परमेश्वर को खुश करना है, यही मेरा मुख्य लक्ष्य है, यही मेरा गोल है बोलकर ऐसा सोचकर हमेशा पवित्र आत्मा परमेश्वर को आपके सामने रखकर, वो हमेशा आपके सामने है, वो एक पर्सन है, आपको देख रहा है, हमेशा आपसे बातचीत करने के लिए तैयार है। पवित्र आत्मा परमेश्वर से बात करना चाहिए हम लोग, जैसे कि हम लोग आपस में बात करते हैं वैसे ही पवित्र आत्मा परमेश्वर से हम लोग डेली बात करना चाहिए। वो दिखता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि अपने पास नहीं, ठीक है, हमारे बीच में है पवित्र आत्मा परमेश्वर, ओके। वो पवित्र आत्मा परमेश्वर से हम लोग बात करना चाहिए। प्रभु आज मैंने थोड़ा बहुत गलतियों को किया, ऐसे सब किया, अनजाने में हुआ, क्षमा करो बोलकर पश्चाताप से तुझे खुश करने का जीवन मुझको दो बोलकर, यही लक्ष्य से अगर हम लोग हर दिन चलते रहेंगे ना, अपना जिंदगी अद्भुत रीति से बदल जाएगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर सारा सृष्टि को बनाया हुआ, ठीक है। उत्पत्ति का पहला अध्याय, पहला अध्याय, पहला वचन, दूसरा वचन में हम लोग देखते परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी बेडोल हुआ, सुनसान हुआ, पृथ्वी पूरा जल से भर गया था और गहरा अंधकार छा गया था, ठीक है। तब पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। परमेश्वर ने उजियाला हो बोला, वहां पर उजियाला हो। पवित्र आत्मा का काम वहां पर हुआ, पूरा सृष्टि को बनाया, पूरा सृष्टि को थाम कर रख रहा है। 2000 सालों से पवित्र आत्मा परमेश्वर काम कर रहा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर को छोटा नहीं समझना है, सारा सृष्टि को बनाया, ब्रह्मांड को बनाया हुआ। हमारा ये सारा सृष्टि कितना बड़ा है अपना इमेजिन में भी नहीं आएगा। उनको खुश करने का काम हम लोग करते रहेंगे तो वो आशीष है ना, ठीक है, वो ओवरकमिंग लाइफ, विजयी जीवन आप लोग है ना इमेजिन भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। वैसा हाई लाइफ, ऊंचा जिंदगी पवित्र आत्मा परमेश्वर हमको देगा। हालेलुया। हम लोग है ना शासक बनेंगे, अधिकार रखेंगे। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमको अधिकार के तरह रखेगा, सृष्टि को शासन करने वालों के तरह हमको पवित्र आत्मा परमेश्वर रखेगा। हमारा गोल यही होना चाहिए, मेरे बातों के द्वारा, मेरे कामों के द्वारा परमेश्वर दुखी नहीं होना चाहिए, हमेशा परमेश्वर खुश होना चाहिए। हालेलुया।